दोस्तों, जरा सोचिए किसी ऐसी शख्सियत के बारे में जिसने पहले सिनेमा के पर्दे पर सालों तक राज किया हो और अब एक मास लीडर बनकर सीधे राजनीति के मैदान में उतर आया हो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ही हैरान कर देने वाले सफर पर निगाह डालेंगे। एक कलाकार कैसे करोड़ों लोगों की उम्मीद का प्रतीक बन जाता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन वाकई किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। तो चलिए इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। ओके, चलिए इस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं और शुरुआत इस विशाल शब्द थलापथी से ही करते हैं। तमिल भाषा में इसका सीधा मतलब होता है लीडर या कमांडर। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है दोस्तों, बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ा कल्चरल वेट है जो इस शख्सियत की लेगेसी को दर्शाता है। इसे कमाना किसी के लिए भी कोई आसान काम नहीं होता। इस लेजेंडरी सफर को समझने के लिए हम इन अहम पड़ावों को देखेंगे। नंबर 1, अर्ली लाइफ एंड डेब्यू। 2, Journey to Superstardom. 3, The Mass Leader Image. 4, Social Work and Family. 5, The 2024 Political Entry. और आखिर में नंबर 6, Target Chief Minister 2026. Section 1, Early Life and Debut, A Cinematic Beginning. इस कहानी की जड़ें फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कितनी गहराई तक जुड़ी हुई हैं, आइए इस पर नजर डालते हैं। और ये टेबल बहुत ही ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि उनकी जिंदगी का शुरुआती माहौल कैसा था। जोसेफ विजय चंद्रशेखर का जन्म 22 जून 1974 को चेन्नई में हुआ। एक जानी मानी फिल्म डायरेक्टर पिता S.A. चंद्रशेखर और मशहूर सिंगर माता शोभा चंद्रशेखर के घर में पले बढ़ने के कारण बचपन से ही इनका एक्टिंग की तरफ झुकाव होना तो बिल्कुल नेचुरल था। अब प्रोफेशनल करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में हुई। फिर साल 1992 में फिल्म नालाया थिरपू से एज ए लीड एक्टर अपना बड़ा डेब्यू किया। लेकिन एक दिलचस्प बात यहाँ ये है कि शुरुआती फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तुरंत सफल नहीं रहीं। कामयाबी रातों रात बिल्कुल नहीं मिली थी, बल्कि लगातार मेहनत और अटूट लगन के जरिए ही उन शुरुआती स्ट्रगल्स को पूरी तरह पार किया गया। सेक्शन 2, जर्नी टू सुपरस्टारडम, द गोल्डन एरा। 1990s के आखिर और 2000s का वो अहम दौर जब उनके करियर का ग्राफ अचानक आसमान छूने लगा। इस दौर में बैक टू बैक ऐसी फिल्में आईं जिन्होंने लिटरली इतिहास ही रच दिया। गिल्ली, तुपक्की, मर्सल, मास्टर और हाल ही में आई लियो। इन मैसिव ब्लॉकबस्टर्स ने साउथ इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक का अनशेकेबल स्टेटस पूरी तरह से स्थापित कर दिया। और हाँ, इस मैसिव पॉपुलैरिटी के साथ साथ इंडस्ट्री ने भी इस काबिलियत को खूब सराहा। मल्टीपल फिल्म फेयर अवार्ड्स साउथ और तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड्स इस बेजोड़ टैलेंट के औपचारिक रिकॉग्निशन का सबूत बन गए। सेक्शन 3, द मास लीडर इमेज, रियल वर्सेस रियल। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसी ऑन स्क्रीन रोल्स ने धीरे धीरे एक मजबूत ऑफ स्क्रीन पहचान बनानी शुरू की। यहाँ देखिए कि पर्दे की दुनिया और असली दुनिया का गैप कैसे खत्म हो गया। ऑन स्क्रीन उन्होंने गरीबों की मदद की, सिस्टम की खामियों से टक्कर ली और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े। बस इन्हीं किरदारों ने पब्लिक परसेप्शन को इतना स्ट्रांगली शेप किया कि जनता के बीच वो एक अल्टीमेट मास लीडर के रूप में उभरने लगे। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, सोशल वर्क एंड फैमिली, द मैन बिहाइंड द स्टार। यहाँ निजी जिंदगी और पब्लिक इनिशिएटिव्स का एक हैरान करने वाला कॉन्ट्रास्ट दिखता है। साल 1999 में इनकी संगीता स्वर्णलिंगम से शादी हुई और इनके 2 बच्चे हैं, जेसन संजय और दिव्या साशा। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि करोड़ों फैंस की चकाचौंध के बाद भी इनकी फैमिली लाइफ पूरी तरह से प्राइवेट है। उन्होंने इसे शोर शराबे से हमेशा दूर रखा है। लेकिन सामाजिक कार्यों में वही प्राइवेसी एक विशाल नेटवर्क में बदल जाती है। इनकी विजय मक्कल यक्कम नेटवर्क को ही देख लीजिए। गरीबों की मदद करना, एजुकेशन सपोर्ट देना और बड़े पैमाने पर ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाना। इस मैसिव फैन नेटवर्क ने उस ऑन स्क्रीन मसीहा वाली इमेज को उठाकर रियल वर्ल्ड सोशल वर्क में बदल दिया। सेक्शन 5, द 2024 पॉलिटिकल एंट्री, अ न्यू चैप्टर। सिनेमा से निकलकर सीधे स्ट्रक्चर्ड राजनीति में आना इस पूरे नैरेटिव का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। 2024 से पहले उन्होंने इन्हीं सोशल वर्क्स के जरिए लोगों का अटूट भरोसा जीता। फिर 2024 में ऑफिशियली एक नई पॉलिटिकल पार्टी तमिलागा वेट्री कशघम लॉन्च कर दी गई।
और इसका फोकस बहुत स्पष्ट है, यूथ को सपोर्ट करना, एंटी करप्शन और जन कल्याण। हम किसी पार्टी का समर्थन तो नहीं कर रहे, पर स्ट्रिक्टली फैक्ट्स के मुताबिक ये मुद्दे जनता के सामने बड़ी मजबूती से रखे गए हैं। सेक्शन 6 टारगेट चीफ मिनिस्टर 2026 द अल्टीमेट गोल। इस राजनीतिक एंट्री का आखिर लक्ष्य क्या है, आइए देखते हैं। लक्ष्य बेहद एम्बिशियस और बिल्कुल क्लियर है। 2026 के तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर पद के लिए चुनाव लड़ना। ये बात यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कर देना जरूरी है कि फिलहाल इनके पास राजनीति का कोई पद नहीं है, इसलिए ये सीधा 2026 का निशाना वाकई बहुत हाई स्टेक्स हैं। और एक और हैरान करने वाला आंकड़ा देखिए, लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए की अनुमानित नेटवर्थ। ये नंबर्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये दर्शाते हैं कि इस पॉलिटिकल ट्रांजिशन के पीछे रिसोर्सेज और पूरे राज्य में इन्फ्लुएंस का स्केल एक्चुअल में कितना विशाल है। तो कहानी एक चाइल्ड आर्टिस्ट से शुरू होकर आज एक निर्णायक राजनीतिक मोड़ पर आ खड़ी हुई है। पर आखिर में ये बड़ा सवाल जरूर उठता है, क्या एक सिनेमैटिक सुपरस्टार का ये मैसिव फैन बेस और बेमिसाल पॉपुलैरिटी आने वाले समय में एक अल्टीमेट पॉलिटिकल विक्ट्री में बदल पाएगी? ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस सफर पर निकलने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।